नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा दुश्मन है माहौल। ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये साइलेंट दाई है माहौल। आदमी माहौल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे कि अल्लाह के रसूल आपके महफिल में ईमान कहीं होता है, आपकी महफिल के बगैर ईमान कहीं होता है। हालांकि उनकी बीवी भी सहाबिया थी, उनके बच्चे भी सहाबा थे, उनका ईमान नीचे आता था हुजूर के महफिल छोड़ के। मेरे दोस्तों, अगर हम माहौल से कटेंगे कैसे बचेंगे? अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदून रब्बहुम बिलगदाति वशी। ऐ मेरे नबी जी, आप भी सुबह शाम उस मजलिस में बैठना लाजिम पकड़ लें जहां लोग अल्लाह की बात करते हैं, जहां लोग अल्लाह की बात करते हैं। और ये कौन लोग हैं? युरीदुन वजह, ये अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। वला तादुना का अनुम, ए नबी जी आपकी नजरें इन मजलिसों से हटने ना पाए। तुरीदु ज़ीनत ला दुनिया, दुनिया की जीनत की वजह से। मेरे दोस्तों, इस मजलिस को पकड़ने का हमारे नबी को गम है, हालांकि आपको जरूरत नहीं थी। पत्ता दरख्त से जुड़ा रहा है, हरा रहता है, दरख्त छोड़े कचरा बन जाता है। पानी समंदर में हो लहर बनती है, समंदर छोड़े कीचड़ बन जाती है। मेरे दोस्तों, इंसान पानी का बना है, पानी माहौल का असर जरूर लेता है। पानी नलकों में हो, नलकों में कितना अच्छा है, गर्म पानी, ठंडा पानी, शावर ले रहे हैं। पानी नहर में हो, झील में हो, बिजली बनाता है, कितना अच्छा। पानी समंदर में हो, क्या मजेदार। पानी समंदर छोड़ दे, सोना में ही बन जाए, सारा शहर तबाह कर देता है। पानी नलकों में फट जाए, सारा घर तबाह कर देता है। मेरे दोस्तों, आज इस माहौल, इस मुसलमान से मस्जिद छिन गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको मस्जिद का आदि देखो उसकी ईमान की गवाही दे देना। भाई मस्जिद और मुत्तकी का घर है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। हिदायत की 4 अलामतें अल्लाह बताते हैं। हिदायत वाले कौन है? जो मसाजिद को आबाद करते हैं। एक है मस्जिद का छिलका, एक है मस्जिद का अंदर का हिस्सा केला। छिलका केला नहीं होता, अंदर की चीज केला होती है। छिलका तो फेंक देते हैं, छिलके की जरूरत है, लेकिन जरूरत है असल है मस्जिद को अंदर से आबाद करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 9 साल तक लाइट नहीं थी, लेकिन पूरा मदीना रोशन हो चुका था। मेरे दोस्तों, फरमाए हिदायत की अलामत क्या है? ये मसाजिद को आबाद करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात कायम करते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। फासा उलाइका अन यकुनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद है यही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं जो मसाजिद को आबाद करते हैं। मैं जिसका दिल मस्जिद में अटकता है, क़यामत के दिन अर्श का साया देंगे। मैं जो मस्जिद को घर बना लेता है, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसको राहत देगा, अपनी रजा से फुलसरात से जन्नत गुजार देगा। तो मेरे दोस्तों, मस्जिद, घर को भी मस्जिद बनाए। ये पूरी जमीन मस्जिद है। हमारा घर मस्जिद की प्रॉपर्टी पे बना है। आज वो घर जो है सिनेमा बना हुआ है, आज वो घर रेस्टोरेंट बना हुआ है, होटल बना है, उसको मस्जिद बनाना है। वो अमाल जो घर में होते हैं वो मसाजिद में करने हैं। मेरे दोस्तों, ये बातिल ताकत, अल्लाह की कसम, सिर्फ आमाल मस्जिद से टूटेंगी। आमाल मस्जिद, ईमान का हल्का, मुफ्ती साहब बैठे हैं, तालीम का कुरान हदीस का हल्का, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ठीक करा रहे अराबी की। हजरत उमर खुद जा रहे हैं बाहर जाके, वो एक आध साहबी मस्जिद नहीं आए नमाज पढ़ने, उनको कह रहे हैं अम्मा को, इससे कहना तहज्जुद पढ़े जरूर, लेकिन तहज्जुद के लिए जमात की नमाज ना छोड़े। तो मेरे दोस्तों, अपने माहौल, अपने बच्चों को, मैं अल्लाह का फजल है, मैंने बचपन से, मेरे बच्चे 19 साल का 16 साल का है, माशाल्लाह 6 फुट हैं। एक हाफिज है, एक में इतना 2 नंबर हाफिज है, थोड़ा बहुत 2-4 आयतें याद हैं। एक हाफिज है, मुसल्ले पढ़ा रहा है माशाल्लाह 3 साल से। मेरे दोस्तों, मैंने उनको सिर्फ मस्जिद से जोड़ा है, हर नमाज मस्जिद में पढ़ा। अल्लाह का फजल है, आज तक उन्होंने मुझसे सेल फोन की भी डिमांड नहीं की कि हमें मोबाइल फोन चाहिए। ना टीवी देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं। सब कुछ क्रिकेटर्स हैं, इमरान खान, वसीम, उनको किसी का नाम भी नहीं पता। मुफ्ती तकी साहब ने जब मुझे बात कही कि इंसान की फितरत 3 से 13 साल की उम्र में बनती है, फिर खत्म। पहाड़ बदल सकता है, फितरत नहीं बदलती। मैंने जितने मेरे दोस्त हैं ईसाई यहूदी बड़े बड़े जो पुराने क्रिकेट के, मैं उनके पास गया, कोई यहूदी अपने 3 से 13 छोटे बच्चे के, उसके हाथ में सेलफोन नहीं होगा, उसको टीवी नहीं दिखाता। बल्कि मैंने देखा जहाज के फर्स्ट क्लास सब ले लिए, 8 सीटें। सबसे पहले यहूदी रेबाई ने छोटी टोपी पहनी हुई, लंबी दाढ़ी है, उससे टीवी पे पर्दा लगाया और अरबी बोल रहा था, हाजा हराम, हाजा हराम, हाजा हराम। हमारे बच्चे अब इस हरम में माँ बाप मुसलमान पूरी दुनिया के अपने बच्चे को उसमें लगाया हुआ प्रेम में, और आईपैड लगा के, कार्टून लगा के, म्यूजिक भी चल रही, तवाफ भी हो रहा है। मेरे दोस्तों, ईमान हराम छोड़ना है। कलमा जो इखलास से पढ़े जन्नत जो है, या अल्लाह के रसूल, कलमा हराम, कौन सा इखलास? इसको हराम से रोक दे। वो नमाज ही नहीं जो फहाशी बिहाई से ना रोके। शैतान तुमसे वादा करता है फकर का
اور फहाशी का, अल्लाह तुमसे वादा करता है मगफरत का और फजल का। अल्लाह फजल, फजल रोजी। मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते माहौल से ना, अपने बच्चों को माहौल में लाएं, जोड़ें। इब्राहिम साहब फरमाते हैं जहां जहां तुम्हारा बच्चा जाता है, तुमने मेहनत उस पे ना की, उस सैराख से तुम्हारा शैतान जो है तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। मेरे बच्चे कहा जाए, मेरे बच्चे मेरे बगैर कहीं नहीं जाते, मैं कहीं नहीं, अभी भी साथ लेके आया हूं, अमेरिका में है 3 महीने से मेरे साथ, मैं अपने साथ रखता हूं, मैं अपने सामने उनको रखता हूं। मेरे बच्चे जो हैं, ये जो चौथी चीज है नफ्स, ये नफ्स जो है सबका बाप है, इसी ने इबलीस को मरवाया। और नफ्स मेरे दोस्तों, एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूं, एज ए न्यूट्रिशन बता रहा हूं, जो नफ्स सबसे ज्यादा बिगड़ता है ना, तगड़ा होता है, वो ये खानों की वजह से होता है, पकौड़े समोसे। ये जो है मेरे हमारे यहाँ खा ना, हम कह रहे हैं खा ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमा रही है, मेरे नबी के जाने का पहली बिदा पेट भर के खाना शुरू हुई, कुर्बे क़यामत की अलामत है, मोटे पेट होंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने एक दफा खजूर, एक दफा खाना खाया, वो भी कई दिन बाद। मैंने एक जगह बयान किया, मुफ्ती हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के एक वो आया खलीफा, आलिम बड़ा, कि आपने बात गलत की। मैंने कहा क्यों? क्या गलत? मैं कहा आप मुझे बता दें, मैं रुजू कर लूंगा पब्लिक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सालन जमा नहीं किए हैं, सब्जी जमा किए, सालन नहीं। मुझे महीने बाद फोन आया, आपकी बात। मैंने कहा मैं अरबों से पूछा है, मैंने बड़े बड़े मुशाइख से पूछा है, साइंस कह रही है दिन में 1 दफा खाना खाओ, साइंस कह रही है हार्ट अटैक, ये कैंसर, ये खाने की वजह है। हमारा जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में डाले, 8-8 खाने खा जाता था वो दिन में, तो जिंदगी इतनी सी कर ली। मैं अभी एक बूढ़े से मिला, क्योंकि उसको बीमारी थी, उसकी उल्टी हो जाती थी, उसको भूख लग जाती थी, लेकिन 50 साल में अपना रिस्क पूरा कर गया। एक अभी मैं रायगढ़ में था इज्तिमा में, 94 साल का बूढ़ा, 94 साल, उसने मेरे सामने सर्दी में 3 घंटे की तहज्जुद पढ़ी। मैं उसके पास गया, हजरत क्या हाल है? वो किसी ने मेरा तारुफ करा दिया, मगर बात सुन, अगर दावत का काम करना ना, खाने पे ब्रेक लगा दे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी देगा। मैंने जिंदगी में कभी 2 दफा खाना नहीं खाया, और मैंने जिंदगी में कभी 2 सालन जमा नहीं किए, और मैंने जिंदगी में कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। तुझे अगर ये 3 चीजें कर ले, अल्लाह तुझसे काम लेगा, तेरे दिल को नूरानी करेगा। फरमाया एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल, मेरा दिल बहुत मेरे ना, मुझे पेट की बीमारी है, 1 साल से ठीक नहीं हो रही। हयातु सहाबा में लिखा है, अल्लाह के नबी ने दम किया, ठीक हो गई। उस सहाबी को क्या नहीं आता होगा उनको कुरान हदीस, तो अल्लाह के नबी ने दम किया, ठीक। का क्या हुआ? कहा जो तूने खाना खाया था, किसी गरीब की हिर्स उस खाने पे लगी थी। से हमारे वासिम मंजूर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जो रेस्टोरेंट के खाने खाता उसका दिल कभी नूरानी नहीं होगा, उसको कभी अल्लाह से बातें करने मजा नहीं आएगा, उसके नमाज में कभी दिल, उसकी तिलावत में हाँ ऊपर से चलेगा, उसका दिल कभी नूरानी नहीं होगा। मेरे दोस्तों अल्लाह के बाद नफ्स जो तगड़ा होता है वो खाने की वजह से होता है। अल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका बेटा आपके लिए सालन बनाया, आपने गुस्से से हटा दिया। कहा बजान ये क्या कर रहे हैं? कहा तू ये क्या खिला रहा है? कहा गोश्त। कहा गोश्त की चर्बी है, तेरे बाप ने इस्लाम लाने के बाद 2 सालन नहीं खाए, चर्बी अलग सालन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिरका अलग सालन है। मेरे दोस्तों एज ए स्पोर्ट्स है, मुझे लोग कहते हैं कि जी आप फिट कैसे हैं? मैं फिटनेस कोई ट्रेनिंग नहीं करता, मैंने अपने खाने पे चाहे कोई मर्जी हो, मैं रात को खाना नहीं खाता हूं, बिल्कुल नहीं खाता हूं। अभी खाऊंगा, मैं रात को खाना खा के सो जाने से अल्लाह की कसम दिल तो मुर्दा होता है, इतनी बीमारियां आती हैं आप सोच नहीं सकते। फिर हमें लोग कहते हैं यार ये अमल करता है, ये तरफ बीमार क्यों रहता है? फिर इसको सूरह फातिहा से शिफा क्यों नहीं मिलती? एक तरफ बारिश में सुराख है, ऊपर से पानी डाले जा रहा है, एक तरफ से गुलाब जामुन खा रहा है, ऊपर से जो है शुगर के इंजेक्शन लगा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नफ्स जो सबसे ज्यादा बिगड़ता है खाने की, इसको सादा कर लें। मैं नहीं कह रहा आज 8 से 1 कर दें, 7 कर दें, 6 कर दें। जितना कम खाएंगे उतनी सेहत है, जितना कम खाएंगे उतनी रोजे से तकवा आता है, और तकवे से अल्लाह वहां से वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुम तकवा बना लो, वहां से रोजी दूंगा, चांद से गुमान नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों ये 4 दुश्मन हैं, अब इसको दुश्मनी करनी पड़ेगी। ये नहीं इंशाल्लाह नहीं भाई, दुनिया की मोहब्बत को नीचे, अल्लाह के तकाजों को ऊपर रखना पड़ेगा, अल्लाह के ऊपर। हमारे हाजी साहब फरमाते थे जो 4 काम करेगा अल्लाह सो मुल्कों की हिदायत का काम लेगा। 1 दुनिया के इसके अंदर बेरगबती हो, दुनिया की बेरगबती, आखिरत का दीवाना हो, शौक, फफिरु इलल्लाह। 3 दीन मिटने का इसमें गम हो, दीन मिटने का गम हो। 4 अपने तकाजों को कुर्बान करे, अपने तकाजों कुर्बान करे, अल्लाह के तकाजों में लगे, नींद कुर्बान करे, भूख कुर्बान करे, भूख में गश्त करे, नींद में गश्त करे, फिर देखो अल्लाह ताला से हिदायत के कैसे फैसले लेंगे। तो मेरे दोस्तों दुश्मन हमारा दुनिया है,
دعوت نہ دینے کی وجہ سے شیطان فوراً آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا؟ کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. تیسرا ہمارا گندا ماحول مسجد سے نہ کٹیں، ہر جگہ کو مسجد بنائیں، ہر جگہ ماحول بنائیں، جہاں ماحول بنتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں. اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالی یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا، ورنہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لگام کے ہمیں جو ہے آخرت میں نقصان پہنچا دے گا. یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے. کیوں؟ اب نبی کوئی آئے گا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کا راستہ تو دعوت الی اللہ والا ہے. سبحان آپ نہیں کریں گے شیخ؟ آپ کی دعا میں ابھی بیٹھ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما، اس عمل میں کوئی کمی کوتاہی سننے بولنے میں اس کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو دین کا داعی بنا، ہماری اولاد و نسلوں کو علماء بنا، ہماری اولاد و نسلوں کو صالح بنا، ہماری اولاد و نسلوں کو متقی بنا. یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے زندہ ہیں سب کی مغفرت فرما، ہر چھوٹا کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ آج تک جتنے مسلمانوں نے جو نیکی کی ہے سب کو اعلیٰ درجے پہ قبول فرما، اس کا اجر اپنے ہاں بڑھا، اس میں جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے ہیں سب کو معاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں داخل فرما. ہم جتنے مسلمان ہیں ہماری اولاد و نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس کا ساتھی بنا. جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شور سے پناہ شور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما، ہمارے حفاظ کی، علماء کی، مساجد کی، مراکز کی، ہر مسلمان عورت مرد بچے بڑی کی حفاظت فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جتنی مسلمان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما. جتنے مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما، ہمارے مدارس کو مراکز کو آباد فرما. یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. جیسے دین پہ چلنا چاہیے ایسے چلنے کی توفیق فرما، جتنا چلنا چاہیے اتنا چلنے کی توفیق فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت پھیل جائے، سارا کفر ٹوٹ جائے، اس کے لیے ہمیں اولاد و نسل قبول فرما. یا اللہ کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور کامل ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک تواب رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاکم اللہ.